ए भगवान ये पूर्ण कर दो। क्या किया तुमने भगवान के लिए? भगवान ने तुम्हें मानव देह दिया, भगवान ने प्रकृति दी, भगवान ने सब कुछ व्यवस्था की। तुम केवल पापाचरण करो, भगवान तुम्हारी नौकरी करे। तुम भगवान के अंश हो, भगवान ने तुम्हें देह दिया, भगवान ने प्रकृति दिया, तुम भगवान के लिए क्या कर रहे हो? तुम हमारी समाज के लिए जो भगवान ने रचा है उसके लिए क्या कर रहे हो? अपनी वासनाओं की पूर्ति। तो दंड नहीं भोगोगे और क्या भोगोगे? तुम्हारे गाली देने से भगवान कोई छोटे हो जाएंगे? तुम्हारे थूकने से आकाश गंदा हो जाएगा? तुम कर सकते हो तो सिर्फ अपना बुरा कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। लिख लो हमारी बात। अगर कुछ भी मंगल हो रहा है तो भगवान के बनाए विधान से मंगल हो रहा है। संत समागम, हरि कथा, नाम जप, भगवत आराधना, ये उनकी कृपा से हो रहा है। तुम कर सकते हो तो शब्द लिख लो, केवल अपना बुरा कर सकते हो, वही बुरा कर रहा है। भगवान को गाली दे रहा है, भगवान को नहीं मान रहा, नास्तिकता बढ़ रही, मनमानी भगवान ने मेरा कर्जा नहीं। कर्जा लेते समय भगवान से पूछा था? कर्जा लेते समय भगवान से विनय की थी? धर्म से चला है तू? भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है तू? अरे भगवान तो सबके पिता हैं, परम उदार हैं। गाली देने वाले को भी प्रकृति से नहीं रोकते कि इसको श्वास मत लेने देना, ये मुझे गाली देता है। नहीं, अच्छी ऑक्सीजन देते हैं, पानी देते हैं, भोजन देते हैं। उसके लिए पृथ्वी फट नहीं जाती है, उसको भी पृथ्वी अपनी गोद में रखती है जो भगवान को गाली दे। कैसे नीच बुद्धि वाले अपना काम बनाने के लिए आए हो और अपना काम बिगाड़ रहे हो। जिनसे काम बनना है उन्हीं में नास्तिकता कर रहे हो। कौन है आधार यहां इस जगत का? वही सर्वाधार परमात्मा। तुम अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा? ये सूर्य किसके बल से तेजवान है? ये वायु किसके बल से चलती है? किसके बल से पृथ्वी? आप देखो किसके आदेश से हो रहा है। एक जरा सा झटका आता है, प्रांत का प्रांत चकनाचूर हो जाते हैं। वो सामर्थ्यशाली भगवान है। तुम्हारे कुछ कहने से होगा? चींटी की तरह पिस जाओगे। उसकी शक्तियां अनंत हैं। होश में अगर जीवन को मंगलमय सार्थक बनाना है तो एकमात्र भगवान की शरण है। और अगर कुछ भी और करोगे तो अपने को बर्बाद करोगे, सिर्फ बर्बाद करोगे, सिर्फ विनाश करोगे अपना, और कुछ मंगल नहीं कर सकते। भगवान का आश्रय ले लो, वो बहुत करुणामय है। ये जो पुरुष चारों वर्ण या चारों आश्रम में है, यदि भजन नहीं करते तो इस बात का दंड मिलेगा कि मानव देह तुम्हें मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। देखो, बोले भला पिता अपना बालक का अहित चाहता है? हां, चाहता है। एक पिता के पुत्र ने किसी नाबालिग का बलात्कार करके उसको मार डाला। उससे वो समाचार वाला पूछता है कि आप अपने ऐसे पुत्र के लिए क्या बोलेंगे? तो बोले यही बोलूंगा कि जल्दी से गिरफ्तार किया जाए और उसको फांसी की सजा दी जाए। मेरे बालक ने ऐसा अपवित्र कार्य किया, मैं कभी देखना नहीं चाहूंगा कि वो मेरे सामने आवे, उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और ये जब एक साधारण पिता ऐसा बोल सकता है तो असाधारण पिता जो धर्म के विरुद्ध चलेगा, तिनकर काल रूप में भ्राता, वो भगवान साक्षात धर्म स्वरूप है। कोई धर्मात्मा पिता नहीं चाहेगा कि उसका पिता अपवित्र कार्य करे और उसे गले से लगाए। फिर भी मेरे भगवान कह रहे हैं, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। महादुराचारी भी हो तो आ जाए कह के कि प्रभु मैं आपका हूं, आपके सिवा कोई मुझे नहीं बचा सकता, तो मैं तुम्हें साधु सम्मंतव्य सम्यक व्यवसिता हिस्सा, मैं तुम्हें साधु बनाऊं। फिर भी भगवान को कैसे शब्दों से बोलते? कोई भगवान नहीं। मन मानी आचरण करो, पता चल जाएगा भगवान है कि नहीं। अंतिम समय तक तो पता चल जाए। एक डॉक्टर बोले थे हमसे, जब गंगा किनारे भ्रमण करते थे, बहुत अमेरिका से पढ़ के आए थे, मार विज्ञान छांटते चले जाए, कौन भगवान, कैसा भगवान, क्या। अब गंगा किनारे तो एक अलग रहनी थी, उदासीन ना बोलना किसी से। तो उनसे कहा नहीं, ऐसा अपमान मत करो, भगवान अब कैसे हम तुम्हें छाती चीर के दिखावें कि हैं हम ऐसे जी रहे हैं, ये साधु महात्मा ऐसे जी रहे हैं, केवल हवा में जी रहे हैं, नर्क स्वर्ग की चाह नहीं। लेकिन छाती से कहता हूं, हृदय से कहता हूं, त्रुटि हमारी, करुणा उनकी। अगर कहीं भी हमें कुछ भी असंतोष हुआ है तो मेरे आचरण का, मेरे विचार का, मेरी क्रियाओं का हुआ है, और उनकी कृपा का वार पार नहीं। अपार करुणा करुणालय। और मिलना, तुम बहुत दूर हो हमसे, तुम दूर हो, लेकिन मेरे प्रिया प्रीतम मेरे से दूर नहीं। अब वो कोई ऐसी दूरबीन नहीं कि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि देखो। ये हम कोई प्रमाण तुमसे नमस्कार नहीं चाहने के लिए कह रहे, ये इसलिए कह रहे कि प्रभु कितना प्यार करते, तुम्हें कैसे बताऊं। हजारों प्राण हो तो न्यौछावर कर दे, ऐसा प्यार करते हो।
ऐसे नहीं को स्वप्न में आके प्यार करते हो, भाव में आके प्यार करते हैं। जैसी भावना करोगे वैसे ही तुम्हें अनुभव कराएंगे। वो है प्रत्येक कण में है, प्रत्येक क्षण में वो मेरे साथ है। ऐसा बिल्कुल माइक से कह रहा हो, आचार्य बल से, गुरु बल से, कि विश्वास करो वो केवल ध्यान का विषय नहीं है, वो केवल भजन का विषय नहीं है। वो मित्र की तरह मिलते हैं, वो संभाषण करते हैं, वो साथ खेलते हैं। पर ये बात वही देख सकता है जो उन तक पहुंच चुका है, जो उनके चिंतन में तन्मय है। अन्यथा ये मायाकृत नेत्रों से बात नहीं देखी जा सकती। इसलिए उसका पतन निश्चित है जो मनुष्य शरीर पाकर के भजन नहीं करता है। भगवान ने केवल भजन के लिए दिया है। दुष्यंता पर कायेषु स्वात्मानम हरिमीश्वरम मृत के सानुबंधेस्मिन बद्ध स्नेहा पतंत्यधः। भाई शरीर का अभिमान मत करो, ये मरा ही मरा, अभी मरा या कल मरा, मरा ही है पक्का। मृत्यु प्रतिपल साथ है। ये शरीर मृत शरीर समझो, कब छूट जाए कुछ पता नहीं। इसके संबंधी भी छूट जाएंगे। इस शरीर से प्रेम गांठ करने का मतलब है नरक यात्रा तय करना। इसलिए इससे ज्यादा प्यार मत करो। इसे खूब कई बार हमने प्रार्थना की साधकों से कि शरीर को ऐसा समझो जैसे कंजूस मालिक बेईमान नौकर से काम लेता है, ऐसे ले इससे। इसको छूट दे दी तो ये पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे। इसे बेईमान जैसे नौकर ना हो। ईमानदार नौकर अपने आप काम करता है, ये अपने आप नहीं करेगा। बेईमान नौकर जो आराम करना चाहता हो, लगाओ काम में 4 घंटे, 124 घंटे में 20 घंटे इसको संसारिक काम, साधना के काम, भजन कार्य, आनंद समेट लो। यहां कमाने आए हो, यहां कोई तुम्हारा घर नहीं, कोई मकान नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार नहीं। ये परदेश है स्टेशन जैसा। तुम्हारी टिकट कटी, भागे, पूछोगे भी नहीं ये पत्नी तुम कैसे रहोगे, ये बच्चों तुम कैसे रहोगे। नहीं, चले गए, दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। न तुमको वो, न वो तुम्हें, कभी नहीं मिलेगा। ये ऐसा माया का जादू का खेल, सत्ता ही खत्म हो जाती। इसलिए हे भाई, इस शरीर में रहने वाले अपने स्वरूप को जान लो और किसी से भी द्रोह मत करो। वो मूर्ख हैं जो इस अपने शरीर को तो अमर मानते हैं, दूसरे शरीरों को मारकर खाते हैं मांस। देख लो, ये ऋषि मुनियों की वाणी है। आत्मस्वरूप को पहचान लो, वही आत्मा चीटी में, वही सर्वत्र भगवान है। वो मूर्ख हैं जो अपने शरीर को आत्मा मानकर पोषण करते हैं, दूसरे शरीरों की हत्या करके उनका मांस खाते हैं। बोले हम हत्या नहीं करते, हम तो दुकान से ले आते हैं, तो बराबर फल मिलता है। कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन, तीनों को बराबर पाप मिलता है। एक जो काट रहा है, एक जो खरीद के ला रहा है, और एक जो बनाकर पका करके खा रहा है, खवा रहा है। तीनों को नरक बराबर दंड मिलेगा। कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन। ये कैवल्यम संप्राप्ता ये चातातिश्च मूढ़ताम त्रैवर्गिका क्षणिका आत्मानम घातयन्ति ते। जो लोग ये भगवत प्रदत्त शरीर प्राप्त करके कैवल्य परम पद प्राप्त नहीं कर लेते और ज्ञान बघाड़ते रहते हैं, वो पूरे ज्ञानी भी नहीं है और पूरे मूर्ख भी नहीं है। उनकी बड़ी दुर्दशा होती, ना इधर के रहते ना उधर के रहते, मजरे ढो। सदैव वो अर्थ, काम, वासना इन्हीं में फंसे रहते हैं। एक क्षण के लिए उनको चैन, शांति नहीं मिलती। जो मनुष्य शरीर पाकर अपना उद्धार नहीं कर लेता, वो अपने पैरों में मानो अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारकर काट रहा है, वो आत्मघाती है, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। एत आत्महनो अशांता अज्ञाने ज्ञान मानिनः सीदंत्य कृत कृत्या वही कालध्वस्त मनोरथा। ऐसे जो ज्ञान बगाड़ते रहते हैं और ब्रह्म बोध नहीं किया, निरंतर भजन नहीं करते, इनको आत्मघाती कहते हैं। जानते हैं पर मानते नहीं हैं। ये इन आत्मघातियों को कभी शांति प्राप्त नहीं होती, इनकी कर्म परंपरा कभी नष्ट नहीं होती। काल भगवान सदा सर्वदा इनके मनोरथों पर पानी फेरते रहते, हृदय की जलन विषाद कभी मिटने को नहीं होती। इसलिए हित्वात्यायास रचिता गृहापत्य सुहृत श्रियः
तमो विशन्त्यनिच्छन्तो वासुदेव परांग मुखा। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लो, उनसे विमुख मत हो। विमुख होकर यदि तुमने धन रुपया पैसा मकान सब समेट भी लिया तो भाई जब जाओगे कुछ साथ नहीं। एक बार कृष्ण कहा, एक बार राम कहा, एक बार राधा कहा, ये सत्य वस्तु तुम्हारे साथ जाएगी। इसलिए बार बार राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा बोलते हुए अपना काम करो तो तुम्हारा लौकिक भी पुष्ट और पारलौकिक भी पुष्ट हो जाएगा। जो भगवान नाम जप नहीं करता, भगवान से विमुख है, ना चाहने पर भी विवश होकर उसे घोर नरक में जाना पड़ता है। इसलिए सदगति प्राप्त करने के लिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। ये कलिकाल की बड़ी महिमा वर्णन की भगवान व्यास जी ने। जो फल सतयुग में 10,000 वर्ष ब्रह्मचर्य रहकर दोनों हाथ उठाकर दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर भजन करने से मिलता था, ध्यान दीजिए कितना कलयुग का कृपा प्रसाद है। कलयुग को बहुत बुरा कहा जाता है, तो ये बात पक्का समझो, दो पक्ष सब में होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, एक अंधेरे का पक्ष एक प्रकाश का। तो कलयुग में दो पक्ष है। एक अंधेरे का पक्ष अगर भगवान से विमुख हो तो नष्ट कर देगा। यहां कह रहे हैं भगवान महर्षि वेद व्यास देव जी, यत्कृते 10 वर्षैस्त्रेतायाम हायनेन तत् द्वापरे तश्च मासेन हरहोरात्रेण तत्कलौ तपसौ ब्रह्मचर्यस्य जपादेश्च फलम द्विजा प्राप्नोति पुरुषस्तेन कलिसाध्यति भासितम। सतयुग में 10,000 वर्ष ब्रह्मचर्य से रहकर दाहिने पैर के बल अंगूठे के खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर मंत्र जपने से जो फल मिलता था वह त्रेता में 1 वर्ष ऐसी साधना, द्वापर में 1 मास 1 महीने, और कलयुग में 24 घंटे नाम कीर्तन करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। सतयुग में 10,000 वर्ष तक, सोचो कितना बड़ा। कलयुग जैसा कलयुग समयुग आन नहीं, जो मन कर विश्वास, जो नर कर विश्वास। बहुत बड़ा लाभ कलयुग। 24 घंटे नाम कीर्तन से वो फल मिलेगा, जो बड़ी बड़ी तपस्याओं से, बड़ी बड़ी साधनाओं से। बोले सतयुग बहुत श्रेष्ठ है, द्वापर त्रेता बहुत श्रेष्ठ है, हमें लगता कलयुग बहुत श्रेष्ठ है। धन्य है कलयुग जो 24 घंटे नाम कीर्तन से वो हजारों वर्ष की तपस्या का फल प्राप्त करा दे। भगवान व्यासदेव जी कहते हैं मैं कलयुग की पूजा करता हूं, मैं उसे सर्वश्रेष्ठ कहा कि सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में देवार्चन, ध्यायन कृते यजन यज्ञ त्रेतायाम द्वापरेर्चयन यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त केशवम। जो सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजा करने से मिलता था, कलयुग में केवल नाम कीर्तन से फल मिल जाता है। इसीलिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कलयुग में सबसे बड़ी साधना नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, लीला चरित्र गाओ, लीला चरित्र सुनो। जो इस कलयुग में अपना कल्याण नहीं कर पाया तो फिर और युग में कल्याण करना बड़ा कठिन। अंगूठे के बल खड़े होके देखो, कई मिनट खड़े रहोगे। ऐसे उपमन्यु आदि बड़े बड़े महात्माओं के चरित्र आते हैं, 1000 वर्ष, 10 हजार वर्ष ऐसे। अरे यही सौभरी ऋषि यमुना में डुबकी लगा के भजन करके देखो, कई मिनट करोगे। जल को स्तंभित कर दिया, समाधिस्थ। ऐसे ऐसे महात्मा, अपने लोग महात्मा कहते हैं अपने को। डुबकी लगा के 2 मिनट नहीं रुक सकते नीचे, वो समाधिस्थ हैं। मछली को देख के 50 ब्याह करते हो, तुम मोबाइल में देख के क्या करोगे, तुम्हारे हो क्या होगा। इसीलिए बहुत होश में। कलयुग में बहुत महानता है भगवत प्राप्ति की, बहुत सुविधा है भगवत प्राप्ति की, होश में हो जाओ तो। पर ये होश रहने नहीं देता। ये किसके होश उड़ाता है, इसका प्रवेश कहां है, बता चुके कई बार।
मदिरा पान करने वाला, मांस खाने वाला, पराई स्त्री से व्यभिचार करने वाला और स्वर्ण चोरी करने वाला, जुआ खेलने वाला, छल, झूठ, कपट, रजोगुण, ये सब इसके स्थान है। नाम जप करो, पवित्र भगवत प्रसाद पाओ। कहां कलयुग है? आनंद ही आनंद। बोलो यहां कितनी देर कलयुग लगा तुम्हारे ऊपर? आनंद ही आनंद है। कलयुग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवबिन तरह प्रयास। कितना बड़े कलयुग केवल नाम आधारा, कोई बात और हो ना हो, राधा राधा राधा, पार हो गए। सुखस्यांतरम दुखम, दुखस्यांतरम सुखम, पर्यायेणोपसर्पन्ते नरम नेमि मरा इव। भाई जैसे रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, ऐसे तुम सुख में हो तो दुख आने वाला है, तैयार हो जाओ। और दुख में हो तो सुख आने वाला है। सुखम श्यांतरम दुखम, दुख श्यांतरम सुखम, भगवान व्यासदेव जी कह रहे। ये पक्का तुम्हारे पूरे जीवन क्रम लगा रहेगा, क्योंकि तुम्हारा प्रारब्ध रच चुका है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ऐसा चलेगा। ये चक्र की तरह चलता रहता है। इसलिए तुम सुख में फूलो नहीं और दुख में प्रभु को भूलो नहीं। नाम जप निरंतर करो तो सुख दुख से परे हो जाओगे। जातस्य नियतो मृत्यु पतनम च तथोन्नते, विप्रयोगावसानस्तु संयोगा संचयः क्षयः, विज्ञायना बुधा शोकम न हर्षमुपयान्ति ये, तेषामेवेतरे चेष्टाम शिक्षन्ता सन्ति तादृशा। हे भाई मेरी बात सत्य मान लीजिए। जातस्य नियतो मृत्यु, तुम्हारा शरीर जन्म लिया है ना, मरेगा पक्का। कल एकांतिक में एक भाई से पूछा, प्रश्न कर रहे थे, भाई तुम्हें कभी आता है कि मरोगे? बोले नहीं। हमारा सत्संग सुनना रोज मिलेगा ये आपको। सत्संग में एक बार तो रोज आएगा कि तुम मरोगे, नहीं आएगा? रोज आता है। आपका तो अभ्यास बन गया होगा सुनने का कि मरने वाली बात तो रोज आती है। यही हमको संभालेगी, क्योंकि जाना है। जो संभलते नहीं हैं वो लड़खड़ा के गिर जाते हैं। रोज संभलना है, मरना है। जातस्य नियतो मृत्यु पतनम च तथोन्नति। अगर शरीर जन्मा है तो मरेगा आज, नहीं तो कल तैयार हो जाओ। जाना है, जाना है। कब जाना है पता नहीं है। फांसी वाले को तो समय बता दिया जाता है कि कल 12 बजे होगी, अपने को अपना ये भी समय नहीं पता है, पता नहीं कब जाना है। उसे पता हो जाए तो अच्छा रहता है। सब डर जाते कि इतना रह गए। बर्थडे कोई तो मनाता नहीं, शोक डे जरूर मनाता, लेकिन अब पता नहीं इसलिए बर्थडे मना रहे हैं। वैसे तो नहीं मनाना है, नहीं मनाना है। मनाना है गुरु प्रदत्त जन्मदिन। जिस दिन से दीक्षा हुई वही दिन हमारा सार्थक है। और यदि मनाना है तो नाम कीर्तन करके मनाना है। बर्थडे कैसे मनाया जाता है जानते हो? प्रिया प्रीतम को विराजमान करो, श्रृंगार करो, ब्याहुला करो और रात भर कीर्तन करो और खूब सबको पकवान पवाओ और जय जयकार लगाओ। हम कह रहे रोज बर्थडे मनाओ, बहुत बढ़िया है भैया। इस तरह का बर्थडे, इस तरह का बर्थडे। खोल रहे हैं शराब, गंदी गंदी सब खान पान और नाच रहे हैं, और ये कोई बर्थडे? समय नष्ट कर रहे हैं। कितना कीमती, राधा राधा राधा, कितना कीमती समय आप कैसे नष्ट करो? बहुत लोभ लगता है। इतना कीमती, एक श्वास खरीद नहीं सकते 50 वर्ष की कमाई में। 50 वर्ष की कमाई की जो श्वासें तुमने व्यर्थ की, सब श्वासों के द्वारा जो आपने धन एकत्रित किया, एक श्वास नहीं खरीद सकते। ऐसा कीमती श्वास राधा राधा। कह रहे हैं नित्य ये ध्यान रखो कि शरीर जन्मा है तो मरेगा। कुछ अच्छा नहीं लगेगा ये बात ध्यान रखने पर, नहीं लगता अच्छा, कुछ अच्छा नहीं लगता। बस यही लगता है कि एकांत हो जाए, कितना भजन कर ले, बस यही सार्थक है। जीवन की सार्थकता नाम जप कर लो। मरना है यार, कोई साथ नहीं जाने वाला। और आपको अनुभव की बात बता रहे, सब अपने लिए तुमसे प्यार करते, तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं करते। किसी ने हमसे कहा कि आपको तो बहुत लोग प्यार करते हैं। हम कहा आपकी नजर में, हमारी नजर में नहीं। वो कहा क्यों, आपको ऐसा क्यों नहीं लगता? हम कहा हमें इसलिए नहीं लगता कि सब अपने लिए हमें प्यार करते हैं। हमारे लिए तो प्रिया जो प्यार करती है, सिर्फ प्रिया जो, वो हमारे लिए प्यार करती है। सब अपने लिए
हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो प्यार करते तो पहले भी प्यार होता ना, नहीं हुआ। हमारे लिए तो प्रिया जो पहले भी प्यार करती थी अब भी प्यार करती है, और वो करती ही रहेंगी क्योंकि उनका स्वभाव है ऐसा। संसार का प्यार भगवत समर्पण करने के लिए हमें मिल रहा है। आपका प्यार लिया प्रियाजू के चरणों में समर्पित, हमारे लिए नहीं, हमारी प्रियाजू के लिए। हमारे लिए प्यार सिर्फ हमारी प्रियाजू का है। आप प्यार करते हैं प्रियाजू के लिए, आप प्यार करते हैं, उस प्यार को प्रियाजू के चरणों में हम चढ़ाते हैं। वो प्यार मेरे लिए नहीं, वो प्रियाजू के लिए, जिससे आपको प्रियाजू कृपा करके प्यार करें, आपका दुख नाश करके परम सुख प्रदान करें। तो हे भाई, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी आज उन्नति है कल उसकी मृत्यु, उसका विनाश, उसका पतन, यही खेल है मृत्यु लोक का। ये बात परसों सत्संग में कही थी। पहले ये नहीं था और बाद में भी ये नहीं रहेगा। हे अर्जुन, ये बीच में दिखाई दे रहा है, इसलिए इस पर विश्वास नहीं। कभी भी उन्नति को उन्नति रूप में स्थायी कहीं नहीं पाया गया, वो अवनति में आई। कभी भी अवनति सदैव अवनति नहीं बनी रहती, वो उन्नति को प्राप्त होती। एक चक्र चल रहा है, इसलिए अभिमान मत करो, फूलो मत, निरंतर भजन परायण रहो। मोहादधर्मः या कृत्वा पुनः समनुत्तप्यते, मना समाधि संयुक्तो नशा सेवते दुष्कृतम। ये जो मोहवश अपने शरीर को अविनाशी मान करके पापाचरण करते हैं, ये सच्चे हृदय से प्रायश्चित कर ले, नहीं तो नष्ट हो जाएंगे। हर पाप बम की तरह जमा हो रहा है तुम्हारा, जब फूटेगा ना बिल्कुल नष्ट कर देगा, किसी काम का नहीं रखेगा। जो जो तुम जान रहे हो कि पाप हो रहे हैं, इनका फटाफट प्रायश्चित कर लो। पाठ के द्वारा, भजन के द्वारा, संत महापुरुषों की सलाह के द्वारा उनको नष्ट कर दो, नहीं वो जब वृक्ष रूप हो जाएंगे तब फिर तुम नष्ट नहीं कर पाओगे। एकाग्रता पूर्वक देखो तुमसे कौन कौन पाप हो रहे हैं, वर्तमान में कौन कौन पाप हुए हैं, उन पापों का क्या प्रायश्चित है, उनका प्रायश्चित कर लो। यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतम कर्म गर्हते, तथा तथा शरीरम तु तेना धर्मेण मुच्यते। जैसे जैसे आप जलोगे अंदर से, अरे कैसे पाप हो गया, कैसे हटे, हे भगवान मैं बहुत परेशान हूं, ये नीच मन मुझे बहुत जला रहा, रो लिया, पाप नष्ट हो गया। ड्रामा नहीं, असलियत में जैसे जैसे तुम उस पाप कर्म की निंदा करोगे अंदर से, धिक्कार है, धिक्कार है, कैसे हो गया मेरे से, प्रभु कैसे हो गया, नाथ मुझे बचाओ, ये अंदर जलोगे तो कह रहे हैं वो पाप कर्म नष्ट होना प्रारंभ हो गया। त्यों तुम्हारा शरीर निर्मल होना शुरू हो जाएगा। और यदि प्रायश्चित नहीं किया तो शरीर दंड मिलेगा। इसीलिए जैसे कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है, कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है, तुम्हारा मन जल रहा, सह लो, तुम्हारे पाप नष्ट कर रहा है वो, बड़ी कृपा है उसकी हमारे ऊपर कि बिना शारीरिक दंड के वो मन को जला करके हमारे पापों को भस्म कर देता है। यदि आपने प्रायश्चित नहीं किया, आपने पाठ जप तप के द्वारा पाप को नष्ट नहीं किया तो वो दंड देगा। एक और उपाय बता रहे हैं, यदि विप्रा कथयते विप्राणाम धर्मवादिनाम ततो अधर्म कृतान क्षिप्रम अपराधात प्रमुच्यते। यदि ब्रह्म ऋषि कोई महात्मा, एक तो सुनेंगे ही नहीं, और यदि वो आपकी बातें सुन लें कि आप उनसे कह दें कि मैंने ये पाप किया है, अब इसका क्या प्रायश्चित है, यदि वो कह दे जाओ ऐसा कर लो, तो उसी कृत्य से आपका सारा पाप नष्ट हो जाएगा। अगर वो ये कहते हैं अरे कुछ नहीं करना सब ठीक हो जाएगा, जाओ, बिना कुछ किए सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इतनी महिमा गुरुदेव की, ब्रह्म ऋषियों की। यदि विप्राह कथयते विप्राणाम धर्मवादिनाम ततो अधर्म कृतात विप्र अपराधात प्रमुच्यते। वो अपराध रहित हो जाएगा। अगर वो कह दे जाओ जाओ अच्छा कुछ नहीं सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल उसका कोई प्रायश्चित नहीं करना पड़ेगा और कोई कर्म वो दंड नहीं देगा, पर दोबारा नहीं होना चाहिए। एक ध्यान रखिए, क्षमा उसी का होता है जो पुनः नहीं करता हो, अगर पुनः करता है तो फिर वो मिल जाता है। प्राण यात्रा निमित्तम च व्यंगरे भुक्तवज्जने
काले प्रशस्त वर्णानाम भिक्षार्थी पर्यटेत गृहान। विरक्त उपासक को चाहिए कि अपने जीवन यापन के लिए केवल उतनी ही भिक्षा ग्रहण करे जिससे पेट पोषण हो जाए, बस। ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। देखो, किसी से मांगना नहीं, कोई संग्रह नहीं, कोई परिग्रह नहीं। रोज का रोज जो श्री जी का प्रसाद खाओ, रात दिन भजन करो। काहे प्रपंच में फंसते हो? ये रुपया, ये मोबाइल, ये संसारी लोगों से मिलना जुलना, ये गुरु कृपा से ही बचा जा सकता है, अन्यथा भारी प्रपंच है। रुपये में एक भारी दोष है, 99 का चक्कर नहीं हटता रुपये में, ये भारी दोष है। 100 जमा हुए तो 110, 120, 130 जमा करते करते मर गया, चवन्नी खर्चा नहीं किया, नरक गया। बहुत बहुत विचित्र है। भगवान बचावे। जैसे कंचन दलदल, वैसे कामिनी दलदल, वैसे कीर्ति दलदल। इन दलदलों में जो गिरा तो गुरु कृपा बचाए तो बचाए, नहीं निकल पाना मुश्किल है। बहुत खतरे का दलदल है, ऊपर से एकदम रोड जैसा दिखाई देता है और गए तो बस निकलने लायक नहीं रहोगे। कंचन कामिनी कीर्ति का दलदल। जीवन निर्वाह के लिए बस उदर में डाल लो, खूब डट के भजन करो, भगवत प्राप्त हो जाओ। जितना कम से काम चला लो उतना ही अपना भजन बचा लो। एक बार गिरिराज जी में जब पूज्य पंडित गया प्रसाद जी की समाधि, तो गुरुदेव भगवान ने कहा, इनका प्रकाश जानते हो क्यों हुआ? 45 वर्ष की अवस्था में गिरिराज जी महाराज के समीप विरक्त होके रहे, पर जिस दिन से विरक्त हुए उस दिन से कभी पैसा नहीं छुआ बाबा ने, कभी बाबा ने स्त्री स्पर्श नहीं किया, कभी बाबा ने प्रणाम नमस्कार स्वीकार नहीं किया। कंचन कामिनी कीर्ति तीनों पर विजय प्राप्त की हुई होने के कारण बहुत जल्द 45 वर्ष गृहस्थी में रहे, बहुत जल्दी इतना प्रकाश हुआ वैराग्य का। भाई जी जब पधारे थे तो बाबा को ऐसे दिव्य देह में दिखाई दे रहा था, भाई जी जा रहे, पंडित गया प्रसाद जी महाराज। एक काहे को अपना भजन बिगाड़ो? गुरु कृपा से भरण पोषण हो रहा, चकाचक खूब भजन एकत्रित करो। जितने से उदर पोषण हो जाए उतने ही भोजन पर अधिकार रखो, खूब भजन करो। भिक्षान्न है ये, आकाश वृत्ति से यहां आता है, वैसे भी भिक्षा तेहरा से मांग के रोटी लाई जाती। खूब भजन करो भाई यार, डट के। भजन ही जीवन का सार है। भिक्षा मिले तो हर्ष और ना मिले तो शोक ना करे। यहां ना मिलने का तो सवाल ही नहीं रह गया, वो तो अपने लोगों के जीवन में था। गंगा किनारे कई कई दिन जब गंगा जल से केवल उदर पोषण हुआ, और जैसे कोई बारी लगाने वाले ऐसे टिफिन खोल रहे हैं और अपना पार हैं, तो ऐसे दृष्टि जाती तो मन कहता बड़े भाग्य हैं उसके। ऐसा जीवन रहा है। बोले किसी के भी प्रति ना आदर सत्कार मिलने पर प्रियता और ना अपमान घृणा होने पर नफरत। मान लो कोई हमारा अपमान कर रहा है, घृणा कर रहा है, तो हमारे अंदर नफरत ना आवे उसके लिए। कोई बड़ा आदर सत्कार कर रहा है तो कोई प्रियता ना आवे। ऐसे भगवत मार्ग में रोज का रोज ये अमृत में वचन सुन रहे हो, ये बहुत अमृत प्राप्ति कराने वाले हैं। यदा यदा ही पाखंड वृत्ति रत्रोपलक्ष्यते तदा तदा कलेर बुद्धि रनुमेया विचक्षणे। अब कलयुग का दोष कह रहे हैं, यदि पाखंड थोड़ा भी स्वीकार किया तो कलयुग तुम्हारी बुद्धि में सवार होकर नष्ट कर देगा। यदा यदा ही पाखंड वृत्ति रत्रोपलक्ष्यते, दिखाई भी दिया जरा सा पाखंड तो कलयुग सवार हो जाएगा। पाखंड जो है नहीं वो नाटक करना नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नाटक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नाटकबाजी तो भक्ति में होना ही चाहिए। बहुत बड़ा ये दंभ पाखंड रोग है, भक्ति को पूरा का पूरा रुग्ण कर देता है। दिखावटी नहीं होना चाहिए कुछ। प्रभु सब कुछ जानते हैं यार, किसको दिखाना है, क्या दिखा। अच्छा सामने वाला दे भी देगा तो क्या, प्रणाम नमस्कार रुपया पैसा, इसके लिए भक्ति ही कर रहे हो तो हरि लक्ष्मी पति, दूसरे से क्या चाहिए। अगर जरा भी पाखंड हुआ तो कलयुग तुम्हारी बुद्धि को ग्रसित करके अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कितना भ्रष्ट कर देगा। यदा यदा सताम हानिर्वेद मार्गानुसारिणाम तदा तदा कलेर वृद्धि रनुमेया विचक्षणई। जब जब तुम वैदिक मार्ग का उल्लंघन करोगे,
साधु पुरुषों की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तभी तुम्हारी हानि करने वाला कलयुग तुम्हारी बुद्धि पर सवार होकर तुम अनुमान भी नहीं कर सकते कि तुम्हें कैसा भ्रष्ट कर देगा। प्रारंभाश्चा वशीदंती यदा धर्म कृताम नृणाम तदानुमेयम प्रधान्यम कलेर विप्रा विचक्षण। जब कोई धर्मात्मा अधर्माचरण की तरफ जाने लगता है सोई कलयुग उसके ऊपर अपना प्रभाव डाल देता है। जब कोई विद्वान कलयुग से ग्रसित हो जाता है तो उसके आचरण उल्टे होने लगते हैं। इसलिए पाखंड, शास्त्र विरुद्ध आचरण, संत गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन, धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले पर ही कलयुग का प्रभाव होता है, अन्यथा नहीं होता। कलयुग के प्रभाव से बचते हुए निरंतर नाम जप करते हुए इस जन्म में हम भगवत प्राप्ति कर ले। कुछ कमियां सब में होती हैं, वो भगवत साक्षात्कार में ही पूर्ण होती है। जहां भगवत साक्षात्कार हुआ उन कमियों का नाश हो जाता है। इसलिए उपासक को हर कदम जिन जिन कमियों को जानता जाए उनको छोड़ते हुए आगे तन्मयता पूर्वक बढ़े। हमारे दो पक्ष हैं, एक है हम और हमारे गुरुदेव, और एक है हमारी इंद्रियां और मन, माया। ये हमको गिराने की चेष्टा करती है और गुरुदेव हमको जो उपदेश करते हैं वो इन पर विजय प्राप्त कराने। कभी कभी इनका पक्ष जोर हो जाता है और हम हार जाते हैं, तो हमें निराश नहीं होना। हमें ठीक जैसी आज्ञा वैसे ही चले तो फिर हम बलवान होकर जीत जाएंगे। और इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करना ही, किसी भी तरह रुकना तो है नहीं। हम चाहे जितना कीचड़ में सन जाए, हमें रुकना नहीं, हमें चलना ही चलना है। क्योंकि ये शरीर छूटा तो अब और किसी शरीर में भगवत भजन बने ऐसी कोई संभावना नहीं। बड़ा डर लगता है। अब इस शरीर से भजन करके भगवत प्राप्ति करना ही है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, भजन का तात्पर्य है नाम जप, राधा राधा राधा। कोई पैसा नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं, धीरे धीरे जबान हिलाओ, राधा राधा राधा।